कभी कोर्ट में हाथ बांधकर खड़ता आदमी, अल्लाह साहब नाने मांगी मैं गाड़ा में बोलूं, कोर्ट में खड़ता हाथ बांधकर, डॉक्टर के पास हाथ बांधकर खड़ाता है, पुलिस के सामने हाथ बांधकर खड़ाता है, अपने जैसे इंसान को हाजत रवा समझकर उससे मांगता है। ईमान की कमी। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं पार करा सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता पार नहीं करा सकता। कोई अंधा मदद चाहे कि मुझे रास्ता पार करा दो, तो ये आंख वाला उसे ले आकर रास्ता पार। तो लोगों से हाजत तलब करना, लोगों को अपना जैसा समझना, अंधे से मदद मांगने के जैसे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस ईमान को बनाना, इस यकीन को बनाना, जब आदमी दीन की जिंदगी में लाएगा तो बताया कि जो इसकी जिंदगी में वो नूरानियत आती है, जिस नूरानियत से लोगों में पहचाना जाता है, उस वक्त पर इसे तबलीग की जरूरत नहीं, इसे देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो। बहुत सारे हमारे बुजुर्गान दीन ऐसे नहीं, मेहनत करते 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 अपने आप को ऐसे बने, अगर आकर कुर्सी पर बैठे तो उनको देखे तो अल्लाह नजर आता। हमारे मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह जब इज्तिमा की आखिरी मजलिस में आकर बैठते, चेहरा वो चांद जैसा चमकता, वो शामियाने के अंदर उनको देखकर अल्लाह याद आता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दीन जिंदगी में सिर्फ मेहनत के रास्ते से आता है, बाकी किसी शक्ल से नहीं आता। हमारे ज़हन में ख्याल पैदा होता है, अब आलिमा उलमा दीन लगेगा जिंदगी में, उन्होंने भी मेहनत करे। हमारे तुम्हें चिल्ला 4 महीने नहीं लगे, आधी जिंदगी लगे, बचपना लगे, आलिम बनने जवानी तक लगे, कुर्बानी किए, घरों को छोड़े, छोटे छोटे बच्चे थे, कपड़े धोने नहीं आता था, मदरसे में आड़ा टेढ़ा धोको बस पहले कपड़े पहन लेते थे, क्या दिए वो खाते थे बच्चे, जो मिला वो मदरसे में। कैदियों के शिकार रखकर दीन को सिखाया गया मदरसे में अंदर, तब जाकर आलिम हाफिज बने। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने इस काम को लिया, बड़ों से सुना। ये आलिम थे, बड़े आलिम उस जमाने के, बड़े आलिम से अल्लाह ये काम लिया, और ये काम से अल्लाह आलिमों को दिया। ये काम से अल्लाह, बड़ों की बात नहीं, आलिमों को दिया। जो भी आदमी जमात में 3 दिन जाता अल्लाह के रास्ते में, उसके अंदर एक फिक्र पैदा होती है। 2 वक्त इंसान को एहसास पैदा होता है दुनिया में। मौत के वक्त पर एक एहसास पैदा होता है, अरे पूरी जिंदगी मई करता था, क्या बोलता था, मई करता था, मौत का फरिश्ता आया है, अब बोलता मैं गधे पर सवार हूँ, समझता था घोड़े पर सवार हूँ। उस वक्त पर एहसास होता है, मुझे लोग समझाए बोले, मैं नहीं समझा, क्या हो गया, कौन छोड़ लेगा, तो मैं छोड़ लिया, वही गवा लिया मेरी जिंदगी मेरे हाथों से। इस्लाम में जमात आने तो बोलने वाले ऐसे आज भी हमने पूरा मालूम वाली साहब थे, क्या बोलो जाते। उस वक्त पर मालूम होता है कि मैं कहीं पर सवार था, गधे पर सवार था कि घोड़े पर था, और उस वक्त का एहसास इंसान को काम नहीं देता। उस वक्त आदमी जब एहसास करता है, वो एहसास उसे काम नहीं देता। दूसरा एहसास इंसान को अल्लाह के रास्ते में पैदा होता है, जमातों में निकल कर पैदा होता है। 3 दिन गया, 40 दिन गया, दिल की तरह एहसास पैदा हुआ, पूरी जिंदगी सब मालूम बोलता था, यहाँ आया तो गुस्ल के फराइज मालूम नहीं मिलता, गुस्ल के फराइज मालूम नहीं, 3-4 साल की बेटी है, पानी नहाना मालूम नहीं, बीवी से सोहबत कर रहा है, हराम कर रहा है, गुस्ल मालूम नहीं। अब एहसास पैदा हुआ, ये एहसास दोस्तों बुजुर्गों उलमा फरमाती से साथ देता है। कितने लोग होना ऐसे जो जमात में गए 3 दिन 40 दिन, एहसास पैदा हुआ, अपनी जिंदगी को बदले, घर में गए तालीम शुरू करे, इंसान की जिंदगी बदली, बीवी की जिंदगी बदली। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, उनको 4 महीने नहीं भेजते, कहाँ डाले, मदरसे में डाले, आलिम हाफिज बने, धर्मावरण में। आज हमारे साथ है कि हर घर में एक आलिम हाफिज,
जिन्होंने कुर्बानी देकर इस काम के अंदर चल रही लगा रही अपने बच्चों को